गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाउ आर यू? सब ठीक हैं? बच्चों देखो, मैंने आपको जो है 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए व्याकरण के। अब हम चौथा चैप्टर जो चल रहे हैं लिंग। क्या चल रहे हैं बच्चों? लिंग चल रहे हैं। लिंग हम जो है, लिंग क्या होता है? लिंग से हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति। समझ में आया बच्चों? तो आप अच्छे से देखो कि लिंग संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उससे लिंग कहते हैं। हमें कैसे पता चले कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो जिस शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। आपको पता है जैसे बैल, गाय, कुत्ता, कुतिया, ये क्या होते हैं? लिंग। तो बच्चों लिंग क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में। कितने होते हैं? 2 प्रकार। आप देखो उदाहरण जैसे लड़का लड़की, पिता माता, शेर शेरनी, मोर मोरनी, ये सब क्या है? लिंग। समझाया? और लिंग के हमने कितने भेद बताए बच्चों? 2। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। बच्चों पुल्लिंग यानी जिससे संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो तो पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे आदमी है, कबूतर है, बैल है, मोर है, शेर है, जितने भी हैं ये सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, बेटा, बैल, कबूतर आदि, ये सारे क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। उसी प्रकार स्त्रीलिंग जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें हम बच्चा क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मान लो आदमी तो हो गया पुल्लिंग, औरत क्या हो गया? स्त्रीलिंग। बेटा हो गया पुल्लिंग, बेटी हो गई स्त्रीलिंग। बैल हो गया पुल्लिंग, गाय हो गई स्त्रीलिंग। कबूतर हो गया पुल्लिंग, कबूतरी हो गई स्त्रीलिंग। तो ये जो है हमारे हिंदी में 2 भेद होते हैं लिंग के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों कुछ लिंग ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं हैं। पुल्लिंग वाले पुल्लिंग में ही रहते हैं और स्त्रीलिंग वाले स्त्रीलिंग। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे हम सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द होते हैं, जैसे भारत, हमारा भारत देश है। भारत को हम क्या भारतीय बना सकते हैं? नहीं, वो भारत का भारत ही रहेगा। जैसे कुछ होते हैं चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आम का हम बदल नहीं सकते, आम का आम ही नहीं बना सकते, आम का आम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सब पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। हिमालय है, रविवार है, सोमवार, मंगलवार को मंगलवारी कहते हो? नहीं। बुधवार को बुधवारी कहते हो? नहीं। ये चीज़ें ऐसी थी जैसे कई दिनों के नाम होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पुल्लिंग में आती है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, उसी प्रकार ऐसी चीज़ें रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, इनको हम पुल्लिंग में ही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग रहने वाले होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको 2-4 बताए इसमें कि जैसे भारत है, आम है, हिमालय है, रविवार है, सूर्य है, हीरा है आदि। उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग में ही बोले जाते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सारी नदियाँ होती है, गंगा, यमुना। गंगा का गंगो बोलोगे? नहीं। यमुना का यमुनो? नहीं। तो गंगा, यमुना, नदी, रोटी को रोटो नहीं बोलते हम, रोटी को रोटी बोलेंगे। चांदी को चांदो नहीं बोलेंगे, चांदी बोलेंगे। हिंदी को हिंदी, अंग्रेजी को अंग्रेजी आदि। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग रहने वाले होते हैं, इनमें चेंज नहीं करते। उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग में ही बोले जाते हैं, उनमें भी परिवर्तन नहीं होता। तो मैंने आपको ये लिंग के बारे में बता दिया कि लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बच्चा बोध होता है उससे हम लिंग कहते हैं। जैसे पिता माता, भाई बहन, शेर शेरनी, राजा रानी, कितने सारे एग्जाम्पल है। उसी प्रकार पुल्लिंग के 2 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग।
तो पुल्लिंग में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और इसके मैंने उदाहरण लिखे, आप लिख लीजिएगा। उसी प्रकार जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों द्वारा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और मैंने आपको ये बता दिया कि सदा पुल्लिंग में आने वाला शब्द और स्त्रीलिंग। आप इसको अच्छे से अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखना। मेरा ये व्याकरण का चौथा चैप्टर चल रहा है ना बच्चों। तो आप ये सुंदर सुंदर राइटिंग में लिंग लिखोगे और ये पूरा का पूरा लिखोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है या कुछ और लिंग है जिनका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भेज दूँगी। सुंदर सुंदर लिखो, अच्छा पढ़ो, बात समझाई बच्चों, और लर्न भी करो। आपके टेस्ट शुरू हो गए हैं तो कभी कौन सा होगा। तो जब आप लर्न करोगे ना, पढ़ोगे बच्चों एक एक लाइन, तब भी आपके समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, और फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे सुंदर सुंदर अच्छा और पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है। और टेस्ट सब बच्चे दिया करो। बच्चों टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है। टेस्ट देंगे जब भी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। तो टेस्ट दिया करो। जितने भी हमारे एग्जाम होंगे, टेस्ट होंगे, उन सबको हमें देना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम कैसे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, ताकि आपको भविष्य में भी ये सब चीज़ें आ जाएगी करने। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। इसे कंप्लीट कर लेना।